तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनली का मतलब क्या है। फाइनली का मतलब ये है कोई भी ऐसा ब्लॉक जो कि ट्राई और कैच के बाद जिसने हर सूरत एग्जीक्यूट होना है, वो वाला कोड आप फाइनली के अंदर लिखोगे। और ये कोई एक्सेप्शन जनरेट हो भी जाती है, कोड के अंदर कोई इशू आता भी है, तो उसके बाद भी ये एग्जीक्यूट होगा। फाइनली का मतलब ये है कि एक्सेप्शन अगर हुई है या नहीं हुई, हर सूरत में वो कोड जो कि फाइनली के अंदर है, इसको हर सूरत एग्जीक्यूट होना है। लेकिन फाइनली और फाइनल के अंदर डिफरेंस है, प्लीज ये बहुत अपने दिमाग में रखें। फाइनल का मतलब होता है कोई भी ऐसा कीवर्ड जो चेंज ना हो सके, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको आप चेंज ना कर सको, उसको आप बोलते हो ये फाइनल है। ठीक है। अब आप ऐसे करें कि फाइनल का थोड़ा सा कंपेयर कर लें। फाइनल कोड कहाँ कहाँ किस यूजेस में, किस किस यूज में आप उसको अडॉप्ट कर सकते, किस किस जगह में आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने फाइनल को किसी कीवर्ड से लिखा तो इसका मतलब है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। अगर आपने फाइनल को किसी फंक्शन के साथ लिखा, इसका मतलब है और वो ओवरराइडिंग वाली सिचुएशन में है, तो वो फंक्शन ओवरराइड नहीं हो सकेगा। अगर आपने फाइनल को किसी क्लास के साथ लिखा तो इसका मतलब है कि वो क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट आस्क यू हाउ फाइनल इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनली, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनली जो है हम तब यूज करते हैं जब ट्राई कैच में कोई कोड हमने एग्जीक्यूट करना हो, और फाइनल हम तब यूज करते हैं जब इनहेरिटेंस को हमें रोकना हो, यानी इनहेरिटेंस हमें प्रिवेंट करनी हो। किसी क्लास को हम इनहेरिट ना करना चाहते हो, उसके साथ हम फाइनल लिखेंगे। किसी फंक्शन को हम ओवरराइड ना करना चाहते हो, हम उसके साथ फाइनल लिखेंगे। या किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज ना करना चाहते हो, उसके साथ हम फाइनल लिखेंगे। ठीक है, दिस इज अ बिट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो मेक श्योर कि यू लर्न इट। उसके बाद है अनकॉट एक्सेप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, देर इज एन एक्सेप्शन वाली सिचुएशन एंड यू हैव नॉट रिटन एनी कैच ब्लॉक और प्रोग्राम हैज क्रैश्ड, तो तब क्या होगा। अभी ये एग्जाम्पल है जिसमें आपने ट्राई कैच को ऐड नहीं किया। अब ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें आपने ट्राई कैच को ऐड नहीं किया। हु हैज डन इट? जस्ट लेट मी टर्न ऑन द नेम ऑफ person who does this. Just a moment. ये कोड है जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया कि d इक्वल्स टू 0 है और a इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 0, तो एक्सेप्शन अकर होने के चांसेस थे। फिर हमने हर जगह से ट्राई और कैच को हटाकर देखा, फिर भी आपने ये देखा कि फिर प्रोग्राम क्रैश कर रहा था। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, ना ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी। दैट मीन्स कि जब एक्सेप्शन आती है तो बाकी का प्रोग्राम का हिस्सा क्रैश कर जाता है। अभी उसके बाद किसी ने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा हुआ था, ये इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन और ई इसका क्या मतलब है। असल में ये एक्सेप्शन बताती है कि क्लास कौन सी बिल्ट इन क्लास आप कॉल करें और किस तरह की एक्सेप्शन जनरेट होगी। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपको अंदाजा था, आपने खुद ही लिख लिया कि भाई ई जो है ना असल में ऑब्जेक्ट है अरिथमेटिक एक्सेप्शन का। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है भाई कौन सी एक्सेप्शन जनरेट होगी, मुझे तो याद नहीं है, और आपने कुछ भी ना लिखा और इसको ऐसे ही एग्जीक्यूट कर लिया, तो उस केस में ये आपको एरर देगा। ठीक है। अभी इसका एक और पॉसिबल और आसान सॉल्यूशन है जिसमें हम जनरल एक क्लास मेंशन कर देते हैं। आपको पता नहीं है कौन सी एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, आप सिर्फ एक्सेप्शन लिख लो, एक्सेप्शन ई, तो फिर भी वो हैंडल हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये देखें इसने अच्छा क्या एरर दिया, कैच डिवाइड बाय 0 एरर। उसने साथ बताया है डिवाइड बाय 0 एरर आया है, और देखें कैच के नीचे उसने हाईलाइट किया भाई यहाँ पर कोई मसला है, इधर गड़बड़ है, इसको फिक्स करो। ठीक है, क्योंकि आपने कैच के अंदर कुछ लिखा ही नहीं था। अब ये तो एक सिचुएशन है, अगर आप नहीं लिखोगे तो वो कहेगा भाई बताओ किस टाइप की एक्सेप्शन, और सपोज आपको पता ही नहीं है, आपको बस ये डाउट है कि कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, उस केस के लिए आप जस्ट एक्सेप्शन और साथ ई उसको ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक है। और अगर आप ई को प्रिंट करके देखें ना, तो ई के अंदर वो एक्चुअल एक्सेप्शन आ जाएगी जो है यहाँ अकर हुई है। यानी ई को जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको बताएगा डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन अकर हुई है। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, जैसे मुझे पता है अरिथमेटिक आने के चांसेस हैं, तो मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन इधर लिखूंगी। ठीक है। अगर मुझे पता नहीं है कौन सी एक्सेप्शन आ रही है तो मैं सिंपली एक्सेप्शन लिख लूंगी। ठीक हो गया। एक्सेप्शन एक बिल्ट इन क्लास है जिसका ये ऑब्जेक्ट है। अब ये कहाँ से आपको पता चलेगा कि बिल्ट इन क्लास है। गोइंग बैक टू द स्लाइड, यहाँ पर आप देखें इन दोनों के साथ रोल नंबर नहीं है तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही, इन दोनों को मैसेज करते हैं। यहाँ देखें हमने एक्सेप्शन की टाइप्स पढ़ी थी। अब ये देखें
एक्सेप्शन में एक्चुअली अगर आपको अंदाजा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन होने के चांसेस हैं तो आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन मेंशन करोगे। अगर नल पॉइंटर है तो नल पॉइंटर, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको अंदाजा नहीं है तो आप सिंपली ये एक्सेप्शन मेंशन कर दोगे। सो ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली क्लासेस, all of these are actually classes, and if you want to know about what kind of exception this program is going to generate, then you should refer in detail towards the types of exception. So all of these are types of exception. In case you are not sure about what exactly the type of exception will be occurred, then for that situation what you can do is you can simply call this exception and then you can write the object of this exception, right? So this is basic detail about the exception. अगर यहाँ पर आप देखें एक्सेप्शन हैंडलिंग जो कि जावा की लैब नंबर 10 है, जो आपने आज परफॉर्म करना है एग्जीक्यूशन, तो इसको आप देख लें। लैब नंबर 10 है, लैब नंबर 10 है जिसमें हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को डिस्कस करना है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग को आपने कैसे डिस्कस करना है कि कोई टास्क होगा, पहले तो एक्सेप्शन की कुछ टाइप्स होंगी, फिर उसके बाद कुछ टास्क होंगे, उन टास्क के अंदर आपने एक्सेप्शन को जनरेट करना होगा और फिर कैच के थ्रू उसको कैच करना होगा। इस पूरे कंटेंट को आप पढ़ लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। एक्सेप्शन एक्चुअली एबनॉर्मल सिचुएशन होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग को या तो आप इग्नोर कर सकते हो या हैंडल कर सकते हो। हैंडल आप करते हो थ्रू द कैच ब्लॉक, ठीक है। एक्सेप्शन की टाइप्स होती हैं चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन वो होती है जो कि कंपाइल टाइम पे होती है और उसी वक्त आपको पता भी चल जाता है, आप उसे फिक्स कर सकते हो। अनचेक्ड एक्सेप्शन वो होती है जो रन टाइम पे होती है और जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तब आपको पता चलता है। एरर्स एक्सेप्शन नहीं होते, वो सिचुएशन होती है जो आपके यूजर या प्रोग्रामर से आउट ऑफ कंट्रोल होती है और उसको वो हैंडल नहीं कर सकता। एक्सेप्शन और एरर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। सो कॉमन सिनेरियोज जब एक्सेप्शन अकर करती हैं उसमें एक कॉमन सिनेरियो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जिसमें आप डिवाइड बाय जीरो करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एक्सेप्शन को एक्सप्लेन किया गया है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन तब होता है जब आपने किसी वेरिएबल के अंदर कोई डाटा है ही नहीं और आप उसको एग्जीक्यूट या एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एस के अंदर आपने नल नल लिखा हुआ है और आप एस डॉट लेंथ, स्ट्रिंग टाइप का एस वेरिएबल है और एक्चुअल में उसकी वैल्यू नल है, यानी कुछ भी नहीं है, और आप एस डॉट लेंथ प्रिंट करते हो कि भाई मुझे बताओ एस की लेंथ कितनी है, कितनी इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, तो आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। दैट मीन्स कि जो आप एक्सेस कर रहे हो वो है ही नल, उसको आप कुछ फर्दर एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन मतलब कोई भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर कैरेक्टर्स हैं और आप उसको डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू ए बी सी, और फिर एस को आप पार्स इंट कर रहे हो यानी उसको टुवर्ड्स द इंट कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो आपको कहेगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। आपने पार्सिंग करते वक्त स्ट्रिंग को एस में कन्वर्ट किया है तो ये पार्स इम्पॉसिबल है क्योंकि नंबर का फॉर्मेट डिफरेंट है, एक कैरेक्टर फॉर्म में और दूसरा आप इंट में स्टोर कर रहे हो, तो ये जो है थोड़ा सा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। नेक्स्ट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपका एरे का साइज है 5 और आप उसमें एक्सेस कर रहे हो 10th एलिमेंट को, दैट मीन्स कि 10th एलिमेंट तो उसका पार्ट ही नहीं है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन के अंदर गेट मैसेज फंक्शन लिख सकते हो, टू स्ट्रिंग लिख सकते हो और गेट क्लास लिख सकते हो, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, जो भी कोड जिसको आपने क्रैश करने से बचाना है उसको आप प्रोटेक्टेड कोड के थ्रू ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखोगे और कैच के अंदर जो सिचुएशन एग्जीक्यूट हो जाए एरर आने के बाद उसको आप कैच के अंदर मेंशन करोगे। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग टर्म्स। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनमें ट्राई कैच आप देख चुके हो। फाइनली आपका मतलब है, फाइनली में वो मतलब आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कैच के अंदर कोड लिख लिया, उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो हर सूरत कि जो भी उसका पार्ट है वो हर सूरत एग्जीक्यूट हो, फाइनली के अंदर जो भी कोड आपने लिखा वो हर सूरत एग्जीक्यूट हो, तो ट्राई कैच होने के बाद वो फाइनली से ज़रूर गुजर कर जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन चाहे जनरेट हो या ना जनरेट हो, फाइनली से ज़रूर जाता है। और एक प्रोग्राम के अंदर आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल टाइप्स की एक्सेप्शंस लिख सकते हो। जैसे आपको पता नहीं है भाई, मुझे लगता है इसमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी आ सकती है, इसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी आ सकती है, इसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आ सकती है, उस केस में आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच भी लिख सकते हो। सो ओवरऑल जो आपका प्रोग्राम है, जो आपने टास्क करना है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो टास्क ये है, अकॉर्डिंग टू जनरल मैथमेटिकल रूल अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो एज इट गिव्स इन्फिनिटी आंसर, राइट अ प्रोग्राम दैट विल डिवाइड टू नंबर्स इनपुट बाय जीरो।
Additionally, the program should use the exception handling code to show exception when user try to divide by a number by a zero. तो ये कोड तो ऑलरेडी वो है जो भी हमने डिवाइड कर लिया है, जिसमें एक यूज़र से वैल्यू लेनी है और उस वैल्यू को आपने डिवाइड करना है ज़ीरो से, और फिर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू उसको एक्सेप्शन को कैच करना है, और जो एक्सेप्शन जनरेट होगी डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन जनरेट होगी। तो टास्क नंबर 1 तो ऑलरेडी मैंने आपको करके दे दिया है। जो टास्क नंबर 2 है, ये आई थिंक आपको खुद करना पड़ेगा, और उसमें इस तरह का आपने कोई कोड लिखना है। यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम दैट विल डिस्प्ले द अबव मेंशन्ड मेन्यू टू द स्टूडेंट एंड प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजायर्ड ज्योमेट्रिक शेप. Use exception handling in each option when user input has been entered or user input is required. For example, when the user desired option of a circle to calculate area, program prompts the user to enter radius. Now, at this point, exception handling code should run and it should tell whether the value of radius as 0 or less than 0, then program should display an exception that this is an invalid input. So next program में आपने क्या करना है, शेप है ऑटोमेटिकली एक एक क्लास, और शेप के आगे फर्दर कुछ क्लासेस हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, आपने इन सब का एरिया कैलकुलेट करना है। लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने उस जगह पर लगानी है जैसे वो यूज़र से इनपुट मांगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र से वो ये बोले कि ट्राई कि आपने सर्कल का रेडियस एंटर करना है, तो वो रेडियस की वैल्यू एंटर कर रहा है -5, या वो रेडियस की वैल्यू एंटर कर रहा है 0, या फिर वो कोई भी ऐसी वैल्यू एंटर कर रहा है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, जैसे रेडियस -10 नहीं हो सकता। तो इस केस में आपने ये जो यूज़र से इनपुट लेने वाला पार्ट है, ये ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना है। और अगर यूज़र कोई अंडे वाला बर्गर। नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट करता है, तो इसका मतलब है वो वाली वैल्यू हर सूरत एक्सेप्शन के अंदर कैच होनी चाहिए। सो ये टास्क 1 है और टास्क 2 है। अभी हम नेक्स्ट लैब पे जाते हैं, दैट इज़ लैब 11 और 12, जिसमें हम जावा जेनरिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और उसके उन दोनों का टास्क एक ही है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 11 जो है वो एक टास्क ये है, और एक्सपेरिमेंट 12, तो इसमें किसी का क्वेश्चन है पूछें, अदरवाइज हम नेक्स्ट लैब पे जाते हैं।